फीफा वर्ल्ड कप 2022 के राउंड ऑफ 16 में जब जापान पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया से हार गया तो स्टेडियम में मौजूद जापानीज दर्शकों ने हार के बाद निराशा के बावजूद दुनिया का दिल जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद जब स्टेडियम धीरे धीरे खाली होने लगा तो जापानीज दर्शकों ने बड़े बड़े गार्बेज बैग लेकर पूरे स्टेडियम को साफ करने में जुट गए। यहाँ तक कि जापानीज खिलाड़ियों ने भी अपना ड्रेसिंग रूम इतनी साफ सुथरी हालत में छोड़ा कि वे पहले से भी ज़्यादा साफ दिख रहा था। अब जापान के लोग मानते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे वह मेसी हो या ऑर्गेनाइज्ड, वो हमारे दिमाग के इनर एनवायरनमेंट पर, हमारे थॉट्स पर और हमारे मेंटल स्टेट को भी प्रभावित करता है। नतीजा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी भी मेसी हो जाती है या फिर ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। इसीलिए वे अपने फिजिकल सराउंडिंग्स और अपने इनर सेल्फ दोनों में, चाहे किसी भी स्थिति में हो, साफ सफाई और क्लीनलीनेस बनाए रखने को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये पहला प्रिंसिपल जापान में कांजो कहलाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया तब जापान हर तरह से पूरी तरह से तबाह हो गया था। लेकिन इस भयानक घटना के बाद भी जापानीज लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स पर भरोसा रखे और कुछ ही वर्षों में मिरेकलसली अपने देश को रिबिल्ड कर लिया। यही कारण है कि इतिहास में इस दौर को जापानीज मिरेकल के नाम से भी जाना जाता है। जापान में एक कहावत है, नाना करोबी यायोकी। इसका मतलब है अगर आप 7 बार गिरते हैं तो 8 बार उठो। जापानीज लोग हार ना मानने की इस प्रिंसिपल को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखते हैं। ये दूसरा प्रिंसिपल जापान में गनबटे कहलाता है। जापान में स्प्रिंग के दौरान कई तरह के रंगीन फूल खिलते हैं। हालांकि इनमें से हर फूल अपने आप में खास होता है, एक दूसरों से बिल्कुल अलग। इससे जापानीज लोगों ने ये प्रिंसिपल सीखा कि हर एक फूल की तरह हर इंसान अपने तरीके से यूनिक होता है। इसलिए जिस तरह एक फूल की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती, उसी तरह एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से भी नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियाँ अपने तरीके से अलग होती है। जापान के कई स्कूलों में न्यूमेरिक ग्रेडिंग सिस्टम के बजाय डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड पर मिले नंबर को लिखने के बजाय छात्र ने कितने इम्प्रूवमेंट की है और किन एरियाज़ में उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है, इसका डिटेल में लिखा हुआ रहता है। इस तीसरे प्रिंसिपल को जापान में ओबाइटोरी कहलाता है। 2011 में जब जापान एक साथ सुनामी और तोहोकु भूकंप की चपेट में आया तो पूरा देश अंधेरे और निराशा में डूब गया। हालांकि जापानीज लोगों ने इस दौरान अपने प्रिंसिपल पे भरोसा नहीं छोड़ा और वे एक बार फिर उठ खड़े हुए। जापान में एक और लोकप्रिय प्रिंसिपल ये है कि जिसे बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और जो बदला जा सकता है उसे पूरी कोशिश के साथ बदला जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इतिहास में सबसे विनाशकारी सुनामी और भूकंप की चपेट में आने के बाद जापानीज लोगों ने बस इसे स्वीकार कर लिया और डिजास्टर होने के बाद उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया जो उनके हाथ में थी, जो कि था कड़ी मेहनत करना और फिर से खड़े होकर उठना। और अंत में वे फिर से उठने में सफल हुए। इस चौथे प्रिंसिपल को जापानीज में शिकातागानाई कहलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कई जापानीज कंपनीज डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो एक जापानीज कंपनी टोयोटा काइजेन नाम की एक बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल की मदद से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगी। काइजेन शब्द का मतलब है बेहतरी के लिए बदलाव। टोयोटा ने अपनी असेंबली लाइन में एक प्रणाली शुरू करके इस प्रिंसिपल को लागू किया, जहां असेंबली लाइन पर काम करने वाले कोई भी कर्मचारी कोई भी बदलाव सुझाव दे सकते हैं जो उन्हें लगता है कि प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा या किसी और सुधार में काम आएगा। सुझाव देने के बाद ये देखा जाता था कि क्या वो सच में फ़ायदेमंद है, और अगर वो सच में फ़ायदेमंद पाया जाता था तो उसे तुरंत असेंबली लाइन में शामिल कर लिया जाता था। इस तरह जैसे जैसे ये छोटे छोटे बदलाव इकट्ठे होते गए, कंपनी धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने लगी। तो अगर हम इस काइजेन प्रिंसिपल को अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर हमारा जीवन पूरी तरह से बदल देंगे।
तो जापानीज लोगों का 5वां और मेरा सबसे फेवरेट प्रिंसिपल है यही काइजन। मुझे उम्मीद है कि आप भी इन सभी 5 वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने जीवन को पॉजिटिव दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।